अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से, खैर से तो जुम्मा मुबारक आप सबको। तो जहाँ पे जी आपने टाइम देख लिया जी 7:38 हो रहे हैं और जी मैं बनाया है सुबह सुबह चॉकलेट केक, क्योंकि अयान के स्कूल में है पार्टी इन सेंस में जितने भी बच्चों की बर्थडे गुजर चुकी है नवंबर एंड दिसंबर में, तो आज जो है ना सेलिब्रेट करेंगे सब इकट्ठे मिलके बर्थडेज़। और ये कि आज से जो है क्रिसमस की और न्यू ईयर की छुट्टियां भी हो रही हैं, तो इसलिए केक भी बनाना था। घर पे मेरे पास रेडीमेड केक अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अयान से पूछ के कहा कि मैं आपको केक बना दूं, तो कह रहा था मामा बना दें। अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ अरसा पहले जो है ना होममेड जो केक्स हैं वो स्कूल में अलाउ नहीं थे, क्योंकि कुछ बच्चों को डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में जो है ना एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है या होता है। सो इसलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने केक बना के रेडी करके तो उसको पैक करके दे दिया। तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, तो इतने में जी टाइम हो गया स्कूल का। तो मैंने उनको बोला जी जल्दी जल्दी से जी तैयारी करें, कोट वगैरह पहने, जूते वगैरह पहन लें। और आजकल जो टेम्परेचर है -3 -4 और फील जो है -8 तक हो रहा है। तो ये जी मेरी गाड़ी का हाल। तो सुबह सुबह मेरा यही काम होता है, गाड़ी में स्टार्ट कर देती हूँ, साथ ही जो है इसके मैं मसाज शुरू कर देती हूँ। सुबह सुबह इसको ना मसाज की बड़ी ज़रूरत होती है, नहीं तो गाड़ी को नज़र ही कुछ नहीं आता। तो अभी जो है ये पूरा हम लोग क्लियर करेंगे। और साथ ही मेरी नेबर भी आ गई थी अपने बेटे के साथ, तो मुझे कोई मसला नहीं होता किसी को, अगर मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रही हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। और कभी कभी अगर मुझे कोई इशू हो जाता है बच्चों को लेने में, स्कूल से लाने में या लेके जाने में, तो ये मेरी नेबर जो है मेरी हेल्प आउट कर लेती हैं और वो बच्चे ले आती हैं, तो मुझे ना थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। तो वही ना, एक हाथ दो और एक हाथ लो भी होता है। तो आप अगर किसी को सर्विस दे रहे हैं तो दूसरा भी आपको देता है, ऐसे तो कोई आपका काम नहीं करता। तो जी टाइम देख लें जी, तकरीबन 7:15 हो चुके हैं और बच्चों को भी मैंने बोल दिया कि आप लोग अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में से निकलो, क्योंकि गाड़ी में बाकी का सामान था, लाइक जो भी केक, ड्रिंक्स और जो कैंडीज़ वगैरह मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई थी, और इवन के टीचर्स के लिए चॉकलेट्स रखे हुए थे। तो बच्चों को मैंने बोला था कि आप आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करो, कोई चीज़ गाड़ी में नहीं भूलना, ये ना हो बाद में याद आए जी फ़लाँ चीज़ गाड़ी में रह गई है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा 1-2 मिनट पहले निकल जाओ और सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करके तो स्कूल के सामने पहुंच जाएं। बच्चे फिर ना इकट्ठे हो जाएं गाड़ी में तो इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। तो 3 बच्चे पीछे बैठे हुए थे, कभी एक किसकी कैप उतार रहा है, कभी और दूसरी कौन उतार रहा है। तो फिर मेरी नेबर कहती चलो ऐसा करते हैं ना, ये तो आराम से नहीं बैठ रहे, तो हम लोग चलते हैं जी स्कूल की तरफ। तो वो लोग चलेंगी, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हुई थी यहाँ पे इस्तोकोमैनी में। अच्छी खासी यहाँ पे डील थी, तो यहाँ से मैंने अयान का कोट लिया है सर्दी का, क्योंकि इसका जो कोट है उसको छोटा हो गया और बहुत वो ख़राब हो चुका है। तो फिर हम लोग साथ ही जो है आइकिया उधर गए थे। आइकिया से मेरी फ्रेंड ने लेनी थी एक कबर्ड अपने घर के लिए, और मुझे भी थोड़े आइडियाज़ चाहिए थे बच्चों के रूम की सेटिंग करने के लिए। और कुछ ना कबर्ड्स वगैरह मैं भी ढूंढ रही थी ना, कि मतलब चीज़ें जो है संभालने के लिए जो बाहर पड़ी हुई हैं, और अपने मेकअप का ख़ास तौर पे अपने मेकअप के सामान के लिए ना। तो बस वही चीज़ें देखते देखते जी फिर हम लोगों ने देखा कि खाने का टाइम तकरीबन हो गया है, 1 बज रहा था। तो वहाँ से फिर हम लोग निकले IKEA से, तो फिर हम लोग आ गए इस एरिया पे। यहाँ पे जी ये ग्रिल 168 चाइनीज़ बुफ़े रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। पहली दफ़ा नहीं आई यहाँ पे, मैं कई बार आ चुकी हूँ। और लास्ट टाइम जब आई थी ना, उस टाइम जो है ना मुझे लगता है मुझे कोविड था, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। इतनी ज़्यादा मैंने प्रॉन्स यहाँ से खा ली थी कि उसी दिन रात को ना फिर मैंने जो ढेर लगाया वॉमिट का, वो मुझे पता है। यहाँ पे खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में वॉमिट की कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैं इधर खाना खा के गई थी। तो आज भी मैं अपनी फ्रेंड से ये डिस्कस करी थी, ये ना हो मैं बीमार हो जाऊँ। तो कहती है अगर कहती हूँ तो कहीं और चलते हैं। मैंने कहा नहीं यहीं से खाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया चाइनीज़ नहीं खाया। तो बस हम लोगों ने प्लेट्स में डाल लिया खाना वगैरह, और आके जी बैठ के अपनी टेबल पे, बहुत अच्छी जगह पे हमें टेबल भी मिल गया था। बहुत ही मतलब रिलैक्स फील कर रहे थे, ना आसपास रश थी ना लोग थे, इतने अपने मज़े से बैठे हुए थे, प्लेटें भर भर के ला रहे थे और खा रहे थे। और यहाँ पे जी हम लोग खाना खाने के बाद जी फिर उठे हैं दोबारा से सर्विंग करने के लिए अपने लिए। और ये कह रहे थे कि ना मतलब आज ऐसे टूट के खाना है कि जैसे ना आखिरी हमारा खाना हो। और मेरी जो दोस्त है उनकी बेटी भी हमारे साथ थी, छोटी सी बहुत ही क्यूट 2.5 साल की बच्ची, और आप यकीन करें इतनी समझदार, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बातें करती है। तो वो भी हमारे साथ थी और फ्रेंड के साथ हम लोगों ने गपशप लगाई, बातें शातें की और अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो बुफे की टाइमिंग जो है मेरे ख्याल में तकरीबन 12:30 से 3 बजे तक है, या 12 बजे से 3 बजे तक है। तो हम लोग तकरीबन 1 सवा 1 बजे पहुँचे थे और 3 बजे तक का हमारे पास टाइम था खाने पीने का। तो यहाँ पे जी खाना खाने के बाद जी हम लोग आके मीठे की तरफ, और मीठा जो है हम लोगों ने लाजमी टूट के खाना है। तो बस
पैसे हम लोग अपने पूरे कर रहे थे ना, ज़ाहिर है पैसे ही पूरा करना है, खाना तो खाना हम लोगों ने है नहीं इतना वेस्ट जितना करना होता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, रिस्क को बिल्कुल ज़ाया ना करें और अपने हिसाब से खाएं। तो जी खाना खाने के बाद फिर हम लोगों का टाइम हो गया बच्चों के स्कूल का, क्योंकि गप्पे लगाते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला। और स्कूल में से अयान को पिक किया तो अयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बुखार चढ़ा हुआ था, तो बस उसको मैं लेकर आई हूँ, उसको लिटाया ऊपर मेडिसिन वगैरह दे के। तो अयान के लिए दुआ कीजिएगा। तो बस ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।